आज का टॉपिक रहेगा आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पार्ट नंबर 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। इफ 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 इक्वल टू 0 दे रखा है और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। x या तो 0 से बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा, इनके बीच में आएगा, यानी कि x 0 और 90 के बीच में आएगा। कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। 3 sec स्क्वायर x इक्वल टू 4, यहां से आएगा sec स्क्वायर x इक्वल टू 4/3। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करूंगा तो sec x इक्वल टू 2/√3 आप लोग आ जाएगा। और sec में किसकी वैल्यू होती है 2/√3, ये आप लोग बता सकते हो। तो ये होती है sec 30 की वैल्यू। तो कंपैरिजन करेंगे तो x इक्वल टू 30 डिग्री आप लोग का यहां पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पे समझते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी 1060 माइनस 1015 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1060 माइनस 1015, ये आप लोगों को निकालना है। देखो डायरेक्टली आपका एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला, मैं लिख देता हूं राइट साइड में, 10a माइनस b। तो 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों को सारे फॉर्मूले याद होने जरूरी है कि 10a माइनस 10b और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, जहां पर a है आपका 60 और b है आप लोगों का 15। तो फॉर्मूला बनेगा 10a माइनस b यानी 60 माइनस 15। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 1045 और 1045 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से b इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पे समझते हैं। If x इक्वल टू 4 cos a प्लस 5 sin a, y इक्वल टू 4 sin a माइनस 5 cos a, then the value of x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है ना। अब जो पहली आपको इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे फर्स्ट और इसको मैं नाम दे देता हूं सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे और सेकंड का स्क्वायर, दोनों को एक दूसरे में जोड़ देंगे। पहला स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर y का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो लेफ्ट साइड आएगा। राइट साइड यानी 4 cos a और प्लस का 5 sin a का होल स्क्वायर आप लोग आ जाएगा और प्लस का 4 sin a और माइनस का 5 cos a का होल स्क्वायर आएगा। यानी ये निकल कर आया x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 4 cos a प्लस 5 sin a का होल स्क्वायर, ये आएगा 16 cos स्क्वायर a प्लस का 25 sin स्क्वायर a, और यहाँ पर प्लस का कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 5 चौक 20 दूनी 40 sin a cos a। ये मैंने a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करा है। इधर आएगा आपका 16 sin स्क्वायर a प्लस 25 cos स्क्वायर a और माइनस का 40 sin a इंटू cos a। तो 40 माइनस साइन ए cos a और प्लस का 40 साइन ए cos a, दोनों एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 16, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर a और प्लस का cos स्क्वायर a। यहां से कॉमन ले लेंगे आपका 25, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर a और प्लस का cos स्क्वायर a। अब आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर a और प्लस का cos स्क्वायर a क्या होता है, ये 1 होता है। मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे 16 गुणा 1 और प्लस का 25 गुणा 1 आएगा, और 16 और 25 41 होता है, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आप लोगों का ये 41 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लोगे। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को समझते हैं। इफ a प्लस बी बराबर 45 देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये वैल्यू आपको निकालनी है। अगर दोनों तरफ में 10 ले लो, यानी कि इसको इस तरीके से लिख दो कि 10a प्लस b और इधर भी लिख दो 1045, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। मैं लिख देता हूँ 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है आप लोगों का 10a प्लस का 10b और डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 10a और 10b। तो यानी कि यहाँ पर आएगा आप लोगों का 10a और प्लस का 10b और डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 10a और इंटू 10b। 1045 1 होता है, ठीक है ना।
अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो आपका निकल कर आएगा tan a प्लस का tan b और इक्वल टू 1 माइनस का tan a इंटू tan b, ठीक है ना। तो यानी कि इस तरीके से आप लोग आ जाएगा tan a प्लस का tan b और प्लस का tan a tan b और इक्वल टू 1। अगर मैं दोनों तरफ एक एक ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। और देखो यहां से अगर 1 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस का tan a, और इन दोनों में अगर मैं tan b कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस का tan b। आगे क्या आएगा आपका 2 आएगा। अब देखो 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan a दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, तो यानी कि 1 प्लस का tan a और नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस का tan b और इक्वल टू क्या है आप लोगों का यहाँ पर 2 है। यानी कि 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b इक्वल टू 2 आप लोगों का आ गया। और आपसे पूछता है क्या, ये पूछ रहा है आपसे, तो यानी कि यहाँ पे जो पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 और एक 2 ऑलरेडी है, तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा आपका 4 आएगा। ये थोड़ा ध्यान से देख लेना इस बात को। और ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू 2 when a प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहाँ पे समझते हैं। इफ a lies in the first quadrant, यानी कि a पहले क्वाड्रेंट में है एंड 6 tan a इक्वल टू 5 ये दे रखा, तो आपको ये वैल्यू निकाल कर बतानी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो यहां से ये निकल कर आएगा कि tan a इक्वल टू 5/6। अब जो निकालना है इसको tan a की फॉर्म में बनाऊंगा, यानी कि ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, cos a से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर आपका निकल कर आएगा 8 tan a माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 2 tan a, ये आप लोग आ जाएगा। यानी कि यहां से tan a की वैल्यू 5/6, 8 इंटू 5/6 माइनस 4, नीचे 1 प्लस 2 इंटू 5/6, तो ये आप लोगों का क्या निकल कर आ जाएगा। यानी कि ऊपर एलसीएम ले लूंगा 6, 8 बजे 40 माइनस 24, नीचे आएगा 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 6, 6 से 6 जाएगा, 40 में से अगर 24 जाएगा तो आपका 16 डिवाइड बाई 16 बचेगा, यानी कि 1 आप लोगों का यहाँ पर आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। प्रॉब्लम 6 को यहाँ पे समझते हैं कि cosec 2 थीटा इक्वल टू sec 3 थीटा माइनस 15, तो थीटा की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम देखो cosec है और यहाँ पर sec है, तो इसको भी sec में ही चेंज कर दूंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि cosec 90 माइनस थीटा आप लोगों का sec थीटा होता है, या फिर sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू या आप लोगों का कोसेक थीटा होता है। किसी को भी चेंज कर देता हूं, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा, इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पे किस तरीके से लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा कि sec 90 माइनस 2 थीटा क्या होता है, कोसेक 2 थीटा, और इक्वल टू sec 3 थीटा माइनस 15। दोनों का कंपैरिजन करूंगा, 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 3 थीटा माइनस 15, यानी कि थीटा इक्वल टू 75 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। कितना आ जाएगा 5 थीटा और इक्वल टू 90 प्लस 15 105 आ जाएगा, और 5 से 105 21 बार जाएगा, तो थीटा बराबर 21 डिग्री आएगा। थीटा बराबर आएगा आप लोगों का 21 डिग्री, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को यहाँ पे समझते हैं कि द वैल्यू ऑफ दिस, ये वैल्यू आप लोगों को बतानी है ध्यान से। देखो इसको क्या लिख दूंगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर 32, साइन स्क्वायर 58 डिग्री को इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 32, और माइनस का साइन 30 की वैल्यू 1/2, और सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है आपका कितनी होती है, 2 का स्क्वायर। अब देखो सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर 32 सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा ही होता है आप लोगों का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 32 माइनस 1/2 और प्लस 4, और ये क्या होता है आप लोगों का 1 माइनस 1/2 और प्लस 4, तो ये आएगा आपका 1/2 और प्लस का 4, यानी 4.5 आप लोग आंसर आ जाएगा।
और इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर जाएगा। प्रॉब्लम 8 को यहाँ पे समझते हैं कि इफ 2 sin थीटा इक्वल टू 5 cos थीटा, और ये आपको निकालना है। अगर इस cos थीटा को साइन के नीचे ले आऊंगा तो निकल कर आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा और इक्वल टू 5/2, यानी यहां से कह दूंगा कि tan थीटा इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 5/2। अब इसको सोल्व करूंगा, इसमें ऊपर नीचे में tan बनाऊंगा, यानी कि cos थीटा से डिवाइड करूंगा। तो देखो यहां पर क्या बनेगा, ऊपर भी आप लोगों का sin थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस का cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा अपॉन cos थीटा और माइनस का cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये आएगा। यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा तो होता है आप लोगों का tan थीटा, cos थीटा से cos थीटा जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे क्या आएगा आप लोगों का tan थीटा, इससे जाएगा तो -1। तो tan थीटा की वैल्यू 5/2 + 1, नीचे 5/2 -1। अब देखो ऊपर एलसीएम ले लेंगे 2, तो 5 + 2 डिवाइडेड बाई 5 - 2, यानी कि 7/3 आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी आप लोग कर सकते हो, 7/3 आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 9 को यहाँ पे समझते हैं कि द वैल्यू ऑफ दिस, ये वैल्यू आप लोगों को बतानी है। देखो इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। sin स्क्वायर 38 डिग्री को एज इट इज रख देंगे और sin स्क्वायर 52 को क्या लिख देंगे कि sin स्क्वायर 90 - 38 प्लस का sin स्क्वायर 30 कितना होता है आप लोगों का 1/2 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर। तो देखो sin स्क्वायर 38 और sin स्क्वायर 90 - थीटा ही होता है cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर 38 प्लस 1/4 और -1। तो ये आप लोगों का कितना आएगा 1 आएगा, 1 + 1/4 और -1 से +1 जाएगा तो 1/4 आपका बचेगा और 1/4 कहां पर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है और बी ही जवाब बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को समझते हैं कि इफ sec 4 थीटा इक्वल टू cosec थीटा + 20, ठीक है ना। तो देखो फिर से प्रॉपर्टी मैंने आज के सेशन में आपको बताई थी, इसको मैं लिख सकता हूं कि cosec 90 - 4 थीटा और इक्वल टू cosec थीटा + 20 को एज इट इज, थीटा + 20 को एज इट इज रखते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आएगा 90 - का 4 थीटा और इक्वल टू थीटा प्लस का 20, तो यानी कि 5 थीटा और इधर आ जाएगा आप लोगों का 70, है ना। तो थीटा बराबर आप लोगों का 14 डिग्री आ जाएगा और आपसे थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो थीटा इक्वल टू 14 डिग्री आप लोगों का यहाँ पर आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को समझते हैं। tan थीटा आपको 2/3 दे रखा और ये निकालना, तो इसको भी tan थीटा बनाऊंगा तो हर जगह cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड, तो निकल कर आएगा 3 sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा और प्लस का 4 cos थीटा और डिवाइड बाई cos थीटा। ठीक है ना, तो ये निकल कर आएगा 3 tan थीटा, cos थीटा से cos थीटा जाएगा -4 डिवाइड बाई 3 tan थीटा, cos थीटा से cos थीटा प्लस का 4 आएगा। tan थीटा की वैल्यू रख दूंगा 3 × 2/3 + 4, नीचे 3 × 2/3 और प्लस का 4। ठीक है ना, तो 3 से तो 3 जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा आप लोगों का 2 + 4, नीचे 3 से 3 जाएगा, ऊपर माइनस बचेगा भाई 2 - 4 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा 2 + 4, तो -2/6 यानी कि माइनस का 1/3। तो इस तरीके से ए ऑप्शन सवाल का आंसर बन रहा है -1/3। प्रॉब्लम 12 को यहाँ पे समझते हैं। इट इज गिवन दैट, ये आप लोगों को दे रखा है और आपसे पूछता है कि ए की वैल्यू निकाल कर आप लोग बताओ। ठीक है ना, ए की वैल्यू आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा है कि कितनी होगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर जो आप लोगों को गिवन है 1 - sin x और डिवाइडेड बाई 1 + sin x, है ना। तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा 1 - sin x से और ऊपर भी गुणा 1 - sin x से। ठीक है ना, ऊपर भी नीचे ऊपर कर दी गुणा और इक्वल टू a माइनस का tan x एज इट इज, तो ऊपर बनेगा 1 - sin x का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा 1 - sin स्क्वायर x और पूरा रूट के अंदर है इक्वल टू a माइनस का
a माइनस का 10x है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका स्क्वायर रूट अगर हटाऊंगा तो ऊपर आएगा 1 माइनस का साइन एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कह दूंगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि नीचे आप लोग आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स यानी कि कोस एक्स आ जाएगा रूट के बाहर इक्वल टू a माइनस का 10x। इसको अगर ऐसे लिख दूं 1 अपॉन कोस एक्स और माइनस का साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, अलग अलग कर दूं, इक्वल टू a माइनस का 10x। तो 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कितना होता है, 10x होता है, और इक्वल टू a माइनस का 10x। माइनस 10x दोनों तरफ एलिमिनेट हो जाएंगे, तो a बराबर सेक एक्स आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, a बराबर आपका सेक एक्स आएगा, और a की ही वैल्यू आपको बतानी है, तो सेक एक्स आएगी a की वैल्यू, यही आपका आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 13 को आप लोग यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। फॉर अल्फा एंड बीटा both being acute angles, it is given that sin alpha plus beta equal to 1, cos alpha minus beta equal to 1/2। अल्फा और बीटा आप लोगों को बताना है। देखो ये आपका कितना निकल कर आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, 1 किस में वैल्यू होती है, साइन 90 में, तो यहां से आपका निकल कर आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, ये इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन कॉस अल्फा माइनस बीटा आपको 1/2 दे रखा है, तो ये कितना निकल कर आएगा 1/2, यानी कि cos 60 की वैल्यू आएगी, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री आप लोगों की दूसरी इक्वेशन आएगी। अब इन दोनों को सोल्व करूंगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 दे रखा है, इक्वेशन आप लोगों की 1 है। दोनों को सोल्व करूंगा तो आपका निकल कर आएगा, दोनों को ऐड कर देता हूं, पहली और दूसरी को यहां पर ऐड कर देता हूं, तो 2 अल्फा इक्वल टू 150 आ जाएगा, और अल्फा बराबर आप लोगों का 75 डिग्री आ जाएगा, और बीटा की वैल्यू आप लोगों की कितने निकल कर आ जाएगी, यानी कि 15 डिग्री आ जाएगी। और आपसे यही पूछ रहा है अल्फा और बीटा, अल्फा 75 है, बीटा 15 है, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 14 को यहाँ पे देख लेते हैं। थीटा बराबर 9 डिग्री है, ये वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, जहां भी थीटा वहां पे 9 डिग्री रख दो, तो ये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा कोट 9 डिग्री, कोट 2 थीटा ये आएगा आप लोगों का कोट 18, कोट 3 थीटा ये आप लोगों को निकल कर आएगा कोट 27, कोट 4 थीटा ये आप लोगों को निकल कर आएगा कोट 36, कोट 5 थीटा तो कोट 45, कोट 6 थीटा कोट 54, कोट 7 थीटा कोट 63, कोट 8 थीटा तो कोट आएगा 72, और कोट 9 थीटा कोट 81। कर लोगे इस तरीके से, देखते हैं। कोट 9 डिग्री एज इट इज, छेड़ना नहीं है, कोट 18 एज इट इज, कोट 27 एज इट इज, कोट 36 एज इट इज, कोट 45 1 होता है 1 रख दूंगा, कोट 54 को इसको लिख दूंगा कोट 90 माइनस 36, कोट 63 इसको लिख दूंगा कोट 90 माइनस 27, और कोट 72 को लिख दूंगा कोट 90 माइनस 18, और कोट 81 को लिख दूंगा कोट 90 माइनस 9। ठीक है, अब देखो और क्या निकल कर आएगा, यानी कि कोट 9 एज इट इज है, कोट 18 एज इट इज है, कोट 27 है, कोट 36 है, कोट 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा होता है आप लोगों का tan थीटा। ठीक है ना, tan थीटा यानी कि tan 36 आ जाएगा, ये आप लोगों का tan 27 आएगा, ये आप लोगों का tan 18 आएगा, और ये आप लोगों का tan 9 आएगा। आप देखो कोट 9 से tan 9 जाएगा, कोट 18 से tan 18, कोट 27 से tan 27, कोट 36 से tan 36, बचा क्या आपका 1 बचा, तो 1 क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 15 को यहां पे समझते हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 12 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is q। ठीक है ना, depression of the foot of the tower is q such that tan q बराबर 3/4 what is the height of the tower। ठीक है ना, अब देखो एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई है 12 मीटर, ये बिल्डिंग एक मैंने बनाई ए और बी,
जिसकी ऊंचाई दे रखी है आप लोगों को यहाँ पर 12 मीटर। अब इस बिल्डिंग के टॉप से एक टावर के टॉप का क्या दे रखा, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोगों को इस तरीके से दे रखा है और ये दे रखा आप लोगों का 60 डिग्री। ये C पॉइंट है, ये D है और ये आप लोगों का E है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब इसमें एक चीज ध्यान से समझ लेना, AB जो है वो है आप लोगों की बिल्डिंग, कभी इसमें कंफ्यूजन हो आप लोगों को, और जी जो CE है ये है आप लोगों का टावर, और A पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण दे रखा, यानी कि ये दे रखा एंगल Q। यहां तक समझ में आ गई बात। तो हाइट ऑफ टावर यानी कि CE की लंबाई आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी, क्या बतानी है, हाइट ऑफ टावर बताना है कि CE की लंबाई कितनी होगी। समझ में आ गई बात, सभी को क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझिएगा, जबकि आपको क्या दे रखा कि 10, आपको ये भी दे रखा कि 10Q बराबर 3/4 है, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। ये आप लोगों का कितना 10Q 3x ले लेता हूं, उसको ले लेता हूं 4x, ठीक है ना, इसको 4x ले लेता हूं। यहां तक समझ में आ गई। और जबकि आपको ये भी पता है कि DE बराबर AB के है, ये गिवन है भाई, तो आपको कह सकते हो कि 3x बराबर 12 यानी x बराबर 4 आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। x बराबर 4 आएगा तो ये आप लोगों का 16 मीटर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ये आप लोगों का 16 मीटर आ जाएगा। मैं कहूंगा कि इन ट्रायंगल CD और A में, ठीक है ना, तो 1060 की वैल्यू आप निकालोगे जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस CD अपॉन AD निकल कर आएगा। 1060 होता है √3, CD निकाल देंगे, AD आप लोगों का 16 दे रखा है, यानी कि CD बराबर 16 √3। तो वैल्यू निकालूंगा 16 इंटू √3 की वैल्यू रख दूंगा 1.732, जो कि 16 दूनी 32, 3 16 3 48 3 51 का 1 5 16 7 112 5 117 का 7 11 16 कम 16 11 27। तो ये आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा 27.712 मीटर निकल कर आएगी CD की लंबाई, ठीक है ना। और आपको DE की लंबाई पता ही है कितनी है, 12 है, तो आपको निकालनी टोटल CE की लंबाई। तो ये आएगा CD प्लस का D, तो CD निकल कर है आया आपका 27.7 और प्लस D आपका 12 है, यानी कि 39.7 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे जवाब आ गया। तो 39.7 सेंटीमीटर आंसर टिक कर दोगे D ऑप्शन, ठीक है ना। तो D इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 16 को यहाँ पे देख लेते हैं कि tan 3x इक्वल टू cot 30 प्लस 2x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आप सभी को पता है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू आप लोगों का tan थीटा होता है, ठीक है ना। तो tan 3x को हम लोग लिख देंगे, इसको लिख देंगे, यानी कि cot 90 माइनस का 3x और इक्वल टू cot 30 प्लस का 2x। कंपैरिजन करेंगे 90 माइनस 3x इक्वल टू 30 प्लस का 2x, तो 5x इक्वल टू 60 आ जाएगा, x बराबर आप लोगों का 12 डिग्री आएगा, और x ही आपको निकालना है, x की वैल्यू आप लोगों की 12 डिग्री निकल कर आई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 17 को यहाँ पे समझते हैं। तो निकालेंगे यहां पर इस क्वेश्चन को, sin 30 ये होता है आप लोगों का 1/2, cos 60 ये भी 1/2 होता है, cot स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर, नीचे cos 30 √3/2, tan 45 1 आएगा, sin 90 क्या 1 होता है, -1/2 प्लस 1/2 एक दूसरे से कट गए, -1 से +1 चला गया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा √3/2, यानी कि आंसर आया आपका 2/√3। ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है, तो नीचे का रूट खत्म करेंगे, नीचे √3 से ऊपर गुणा, तो 2√3 डिवाइड बाई 3। तो इस तरीके से C ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर जाएगा। ऑल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 18 को यहां पे समझते हैं। ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल थीटा with the horizontal ground such that sin theta बराबर 12/13. If the foot of the ladder is 7.5 meter from the wall, then what is the height of the point where the top of the ladder
टचेस द वॉल, यानी कि इस तरीके से एक दीवार है और दीवार की एक सीढ़ी लगा रखी है हमने। दीवार आप लोगों की कौन सी है, ए बी है, और ए सी आप लोगों की सीढ़ी है। मैं लिख देता हूं, ए बी तो है आप लोगों की दीवार और ए सी है सीढ़ी जो दीवार के सटा के खड़ी कर रखी है। ठीक है, साइन थीटा 12/13 दे रखा, यानी कि साइन थीटा अगर इसको ले लूं 12x, इसको ले लूंगा 13x, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आप लोगों का 5x आ जाएगा भाई। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है पाइथागोरस थ्योरम से। आपको क्या दे रखा है, इस 5x की वैल्यू सवाल में गिवन दे रखी है 7.5 मीटर। तो आपसे पूछता है कि 12x की वैल्यू बताओ, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 5x इंटू कितना है आपका, इंटू आप लोग आएगा 12x, x से x चला जाएगा आप लोगों का, 5 से 7.5 1.5 टाइम्स 1.5 इंटू 12 यानी कि 18 मीटर। 18 मीटर क्या निकल कर आ गया आप लोगों का, ये BC निकल कर आ गया, और यही आपको यहाँ पर निकालना था। तो 18 मीटर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 19 को समझते हैं कि थीटा प्लस 5 बराबर 2/3 पाई और कॉस थीटा बराबर √3/2, तो साइन 5 बताना है। तो यहाँ से पहले थीटा की वैल्यू निकालने है। कॉस थीटा इक्वल टू √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू, और थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ, थीटा बराबर 30 है, प्लस का 5 है और इक्वल टू 2/3 है, और पाई कितना होता है 180। 3 से 180 60 पर, 60 गुणा 2 120, यानी कि 5 बराबर 120 माइनस का 30, और 5 बराबर आपका निकल कर आ गया 90 डिग्री। अब आपसे पूछता है कि साइन 5 बता दो भाई, तो यानी कि साइन 90, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो जवाब क्या चला जाएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 20 को यहाँ पे समझते हैं कि इफ x साइन थीटा इक्वल टू 5 इंटू √3/2 और x कोस थीटा इक्वल टू 5/2, तो x की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। अगर इसका स्क्वायर कर दूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं कहूंगा यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो निकल कर आएगा x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 इंटू 3/4, यानी कि 75/4, ये आपका इक्वेशन 1। इसको भी अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/4, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, पहली और दूसरी को, तो आपका x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 75/4 प्लस 25/4, यानी कि 100/4, यानी कि 25 आएगा। ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया, और x की वैल्यू क्या निकल कर आई आप लोगों की 5 आ गई है ना। वैसे x की वैल्यू ±5 आएगी, लेकिन 5 क्यों ले रहा हूँ, ऑप्शन में +5 ही दे रखी है, तो यही वैल्यू इसकी मैं यहाँ पे ले लूंगा, और इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।